अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर मोहम्मद सलमान। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में मोशंस की जो टाइप्स थी, उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर राइट की गई है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। मतलब क्या है कि बॉडी एक लाइन के अंदर रोटेट कर रही है, लाइन के अंदर मूव कर रही है विदाउट रोटेशन। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है ऐसे स्ट्रेट, गाड़ी स्ट्रेट मूव कर रही है, ऐसा नहीं है ऐसे वो जा रही है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे घूमती हुई जा रही है। रोटेट का मतलब ये है, रोटेशन का वर्ड उसने इसलिए यूज किया है कि अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। लाइन को फॉलो तो कर रही है बट रोटेट नहीं कर रही। ये डेफिनेशन उसने अपनी बुक में लिखी है। और उसके बाद एक और वर्ड भी उसने साथ में लिखा है, द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व। मतलब ये हुआ कि वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है, मतलब वो सर्कुलर भी हो सकती है। तो लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। इन ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बॉडी हमारे पास मूव करती है, कहाँ मूव करती है? अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन। मतलब उसमें कोई रोटेशन नहीं है। जैसे बॉल है, बॉल को हम थ्रो करते हैं, वो ऐसे घूम रही होती है, वो रोटेट कर रही है बट गाड़ी स्ट्रेट जा रही होती है। इस एग्जांपल आपकी बुक के अंदर जो रिटन की गई है, एक फेरस व्हील है हमारे पास, वो रोटेट कर रहा है। आपकी बुक के अंदर 2.4 जो फिगर लिखी हुई है वो इसकी एग्जांपल में उसकी कैप्शन जा सकती है। डेफिनेशन सेम लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ जाती है। ये डेफिनेशन उसके साथ आपने एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स इसकी एक फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है लीनियर मोशन। लीनियर का लफ्जी मतलब अच्छे मैं आप लोगों को बताऊं तो लीनियर का लफ्जी मतलब होता है स्ट्रेट, कि किसी चीज का स्ट्रेट मूव करना, सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव करना, उसको कहा जाता है लीनियर मोशन। लाइक स्ट्रेट लाइन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। उसको लीनियर मोशन कहा जाता है। एग्जांपल आपको इसमें एरोप्लेन की जो है ना एक आउट क्लास एग्जांपल इसमें आती है, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के अंदर नीचे लिखी हुई डेफिनेशन के नीचे, तो वो आप इसके एग्जांपल साथ कोट कर देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड जो पार्ट में आ जाता है वो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारे पास ऐसे है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो किसी सर्कुलर पाथ की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल बच्चे आप खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांध के ऐसे घुमा रहे होते हैं, तो वो स्टोन का जो हमारे को पाथ बन रहा होता है वो कौन सा पाथ होता है? वो सर्कुलर पाथ होता है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है 2.7 फिगर जो हमारे पास बनी है, उसके अंदर हमारा एक टॉय ट्रेन मूव कर रही है इन ऑन अ सर्कुलर ट्रेन। तो ये हमारा इसकी एग्जांपल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में हमारा ट्रांसलेटरी मोशन थी, उसकी डेफिनेशन थी और आगे इसके टाइप्स हैं। आगे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।